नमस्कार दोस्तों। यूरोप के नक्शे पर जैसे ही सुरक्षा से जुड़े सवाल उभरने लगे, ब्रसेल्स स्थित नाटो हेडक्वार्टर से आई एक लाइन ने पूरे महाद्वीप की नींद उड़ा दी। कैमरे में चमकती इमारतें, मीटिंग रूम्स की गंभीर शक्लें और नेताओं के चेहरे, सब कुछ एक ही डर की तरफ इशारा कर रहा था। अगर अमेरिका पीछे हटा तो यूरोप की सुरक्षा का क्या होगा? यह सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा, बल्कि नाटो के भीतर खुलकर चर्चा का विषय बन चुका है। सालों से अमेरिकी सैन्य ताकत के भरोसे खड़ा यूरोप आज खुद से आईने में सवाल पूछने पर मजबूर है। एयर डिफेंस से लेकर मिसाइल शील्ड तक और इंटेलिजेंस से लेकर फंडिंग तक अमेरिका की भूमिका हर जगह दिखती है। ऐसे में नाटो की चेतावनी ने डर को और गहरा कर दिया है, क्योंकि यह साफ संकेत है कि यूरोप की सुरक्षा अभी भी अपने दम पर नहीं, बल्कि अमेरिकी सहारे पर टिकी हुई है। नाटो ने इस बार कोई कूटनीतिक घुमाव नहीं लिया, बल्कि सीधे शब्दों में यूरोप को रियलिटी चेक दे दिया। गठबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों का साफ कहना है कि अमेरिका के बिना यूरोप की डिफेंस लाइन कमजोर पड़ जाती है। चाहे एयर डिफेंस हो, हाईटेक हथियार हो या युद्ध की स्थिति में तेज रिस्पॉन्स, इन सब में अमेरिका की भूमिका इतनी गहरी है कि उसके बिना यूरोप खुद को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कह सकता। यह बयान यूरोपीय नेताओं के लिए एक तरह की चेतावनी है। नाटो का इशारा साफ है कि सिर्फ भाषणों और रणनीतिक घोषणाओं से सुरक्षा नहीं आती। अगर यूरोप सच में अकेले खड़े होने का सपना देख रहा है, तो उसे जमीन पर तैयारी भी उतनी ही मजबूत करनी होगी। यह सिर्फ आलोचना नहीं, बल्कि एक सीधा संदेश है, हकीकत को समझो, क्योंकि सुरक्षा भ्रम पर नहीं, ताकत पर टिकी होती है। नाटो के बयान में सबसे तीखा हमला यूरोप के राजनीतिक नेतृत्व पर देखने को मिला। नेताओं की बैठकों और बड़े बड़े वादों के बीच नाटो ने साफ कह दिया कि यूरोपीय नेता हकीकत से ज्यादा सपने देख रहे हैं। यह सिर्फ एक तंज नहीं था, बल्कि उस सोच पर सीधा वार था जिसमें माना जा रहा है कि यूरोप बिना अमेरिका के भी अपनी सुरक्षा संभाल सकता है। इस बयान के साथ ही यूरोप की मिलिट्री कैपेबिलिटी गैप भी खुलकर सामने आ गई। कई देशों के पास न तो पर्याप्त हथियार हैं, न गोला बारूद का स्टॉक और न ही लंबे समय तक जंग लड़ने की क्षमता। यूक्रेन युद्ध ने पहले ही यह दिखा दिया था कि संकट के वक्त यूरोप किस हद तक अमेरिकी सपोर्ट पर निर्भर है। नाटो का यह शॉक लाइन दरअसल यूरोप को आईना दिखाने जैसा है, जहां सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन जमीनी तैयारी अभी भी अधूरी है। नाटो की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ अगर कोई है, तो वह अमेरिका है। यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिक, एडवांस हथियार सिस्टम और हाई लेवल कमांड स्ट्रक्चर यह साफ दिखाते हैं कि गठबंधन की असली ताकत कहां से आती है। एयर डिफेंस से लेकर मिसाइल शील्ड तक और इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट तक, हर अहम मोर्चे पर अमेरिका की मौजूदगी निर्णायक रहती है। सबसे बड़ा फर्क इंटेलिजेंस, मिसाइल टेक्नोलॉजी और एयर पावर में दिखता है। सैटेलाइट सर्विलांस, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसी क्षमताएं आज भी अमेरिका के पास सबसे मजबूत हैं। यही वजह है कि नाटो के भीतर यह बात खुलकर कही जा रही है कि अगर अमेरिका पीछे हटता है, तो यूरोप की डिफेंस मशीनरी की रफ्तार अपने आप धीमी पड़ जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो नाटो का इंजन अमेरिका है और उसके बिना पूरा सिस्टम लड़खड़ा सकता है। यूरोप की सुरक्षा सिर्फ साझेदारी नहीं, बल्कि गहरी निर्भरता पर टिकी हुई है। जर्मनी, पोलैंड, इटली और दूसरे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं कि संकट के वक्त सबसे पहले जिस ताकत पर भरोसा किया जाता है, वह अमेरिका है। ये बेस सिर्फ सैनिकों के रहने की जगह नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा रणनीति का कंट्रोल सेंटर है। इस निर्भरता के तीन बड़े स्तंभ हैं: अमेरिकी फंडिंग, अमेरिकी टेक्नोलॉजी और अमेरिकी कमांड स्ट्रक्चर। नाटो के कई अहम मिशन अमेरिका के पैसों से चलते हैं। आधुनिक हथियार और डिफेंस सिस्टम अमेरिकी तकनीक पर आधारित हैं और युद्ध की स्थिति में कमान अक्सर अमेरिकी जनरल्स के हाथ में होती है। यही वजह है कि नाटो का संदेश इतना कड़ा है। जब तक यूरोप इन तीनों मोर्चों पर खुद को मजबूत नहीं करता, तब तक अकेले चलने की बात ज्यादा एक राजनीतिक नारा लगेगी, न कि जमीनी हकीकत। नाटो ने यूरोप को अब इशारों में नहीं, बल्कि साफ शब्दों में चेतावनी दी है। सुरक्षा चाहिए तो पैसा लगाना पड़ेगा। गठबंधन का तय लक्ष्य है कि हर सदस्य देश अपने जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पर खर्च करे, लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप के ज्यादातर देश इस कसौटी पर आज भी फेल हैं।
बजट चार्ट्स साफ दिखाते हैं कि कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब भी सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दे रही। यही वजह है कि नाटो का लहजा सख्त हो गया है। संदेश साफ है, अगर अमेरिका पर निर्भरता कम करनी है तो सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। हथियार, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और सैनिकों की तैयारी सब कुछ डिफेंस बजट से ही आता है। नाटो की चेतावनी दरअसल यूरोप के लिए अल्टीमेटम जैसी है, या तो सुरक्षा में निवेश बढ़ाओ या फिर मान लो कि बिना अमेरिका के यूरोप की रक्षा फिलहाल एक अधूरा सपना ही। यूरोप पर सबसे बड़ा दबाव जिस वजह से बना हुआ है उसका नाम है रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीरें आज भी यूरोप को याद दिलाती हैं कि खतरा कोई थ्योरी नहीं बल्कि बिल्कुल वास्तविक और पास है। मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक और सीमाओं पर बढ़ती सैन्य हलचल ने यह साफ कर दिया है कि रूस सिर्फ चेतावनी नहीं देता बल्कि जरूरत पड़े तो कार्रवाई भी करता है। यही वो बिंदु है जहां नाटो का डर सामने आता है। मौजूदा हालात में यूरोप अकेले रूस जैसे सैन्य ताकतवर देश का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। हथियारों की कमी, गोला बारूद का सीमित स्टॉक और लंबी जंग झेलने की क्षमता, इन सब में यूरोप आज भी अमेरिका पर निर्भर दिखता है। रूस फैक्टर दरअसल यूरोप के लिए एक सख्त रियलिटी चेक है कि अगर सुरक्षा की गारंटी चाहिए तो उसे सपनों से बाहर निकलकर जमीनी ताकत बनानी होगी। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप के सामने एक कड़वी सच्चाई रख दी है। खतरा काल्पनिक नहीं बल्कि बिल्कुल असली है। सीमा के पास सैन्य जमावड़ा, मिसाइल और ड्रोन हमलों की तस्वीरें यह दिखाती हैं कि रूस सिर्फ दबाव नहीं बनाता बल्कि जरूरत पड़ने पर ताकत इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकता। यही वजह है कि नाटो बार बार चेतावनी दे रहा है कि सुरक्षा को हल्के में लेने की गुंजाइश अब नहीं बची। इस माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूरोप अकेले रूस का सामना कर सकता है? हकीकत यह है कि मौजूदा सैन्य तैयारी, हथियारों का स्टॉक और लंबी जंग की क्षमता के लिहाज से यूरोप अब भी पूरी तरह तैयार नहीं दिखता। अमेरिका की मदद के बिना यूरोप की डिफेंस लाइन कमजोर पड़ सकती है और यही डर नाटो के सख्त बयानों की असली वजह बन रहा है। रात के अंधेरे में जगमगाते यूरोपीय शहर बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सुरक्षा को लेकर बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। नाटो की चेतावनी, रूस का दबाव और अमेरिका की अहम भूमिका सब मिलकर यूरोप को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर रहे हैं जहां फैसले टाले नहीं जा सकते। अब सवाल बहुत सीधा है, अगर अमेरिका सच में पीछे हटा तो क्या यूरोप अपनी सुरक्षा खरीद पाएगा या फिर बड़े बड़े बयान देकर वक्त निकालता रह जाएगा? क्योंकि आने वाले साल तय करेंगे कि यूरोप सिर्फ रणनीति पर बात करता रहेगा या सच में अपनी सुरक्षा की कीमत चुकाने को तैयार होगा। धन्यवाद दोस्तों।